हेलो स्टूडेंट, सहसंबंधित तर्क बुद्धि रीजनिंग टाइप 4 में आपका स्वागत है। इस प्रकार की रीजनिंग में अब हम अलग अलग पैटर्न यानी चित्रों को देखेंगे, जिसके में एक फिक्स पैटर्न होगा। उस पैटर्न के आधार पे ही हमें एक अगला पैटर्न ढूंढना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको ये पहला पैटर्न दिया है, ये दूसरा, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसी तरीके से ये तीसरा है और इसके बाद एक और रिलेशन हमें ढूंढना है। इन चारों में से कोई वो एक है। ओके, आइए इसे समझते हैं। देखिए ना, यहाँ पर अगर आप समझें तो पहले हमारे पास दो सर्कल जैसे हैं, ये रहे। अगले बार में ये दो सर्कल तो हैं, ये दो सर्कल तो हैं, लेकिन एक लेफ्ट की ओर को एक और सर्कल लगा दिया जाता है। तो इसका भी आंसर वैसे ही होगा कि पहले ये दो तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी हमारा एक ट्रायंगल जैसा यहाँ पर हम और बना देंगे। ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है? जैसे ये भी मुझे, ये और ये, ठीक है, मुझे ये ए भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है। ये दोनों एक जैसे, लेकिन थोड़ा ए को देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मतलब थोड़ा सा पहले बना दिया, जबकि ठीक उसके नीचे बनना चाहिए था। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो सी को हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 में अब आपको एक फिक्स पैटर्न वापस नजर आ रहा होगा। इस पैटर्न में आप देखते हैं कि पहले आपका जो ये स्पेयर जैसा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट, वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। फिर अगले बार में वो यहाँ पर से ऊपर चला गया, यानी 90 डिग्री का वो चेंजेस लेता है। यानी अगले बार में वो यहाँ चला गया होगा। ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पहुँच गया। तो अगली बार में हमें समझ में आ रहा होगा कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, उसके बाद लास्ट में यहाँ था। तो इस बार वो कहाँ होगा? यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम इस डी को क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सम संबंध देखकर अगला पैटर्न ढूंढना है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने 3 स्पेयर दिए हुए हैं, यानी 3 गोले दिए हुए हैं। ठीक है, अगले वाले में 4 स्क्वायर जैसे दिए हैं, तो अगले वाले में 3 क्या होंगे? ये आयत जैसे होंगे। यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो हम बी को क्या कर देते हैं? हाईलाइट करते हैं। आइए इसे एक और एग्जाम्पल द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब अपने इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न वापस बन रहा है। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल दिया है और एक स्क्वायर यानी वर्ग दिया है, और अगले वाले में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो इसके अंदर फिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जा रहा है। इस तरीके से जब ये इसके अंदर जाएगा तो क्या दिखेगा? इसके अंदर ये गोल सा नजर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ये आपका आता है सेकंड वाला। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पैटर्नों को समझ के उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हो और आने वाले पैटर्नों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो के लास्ट में आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी, जिसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।